देखिए, हम तो पहली बात बीएसपी के नेताओं से बतिया नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें फेसबुकवा नेता बनने का शौक नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हम छोटे मोटे लोग, हाँ, हम छोटे मोटे लोग ही हैं। जिसे कहते हैं ना कि चूटी जब चढ़ती है तो हाथी गिर जाता है, तो वही हैं हम लोग। कहते हैं कि भीम आर्मी जो ऐसे मामलों का इंतजार करती है और आग में घी डालने का काम करती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको लगता है इसमें घी डाल रहे हैं, वो घी हम नहीं, पूरे बच्चा घी डालेगा, आपको लग रहा है। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में। पीछे आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। आपको बताते हैं, संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। और आपसे बताते हैं, यहाँ पर ये रेसिंगपुर ग्राम सभा है, जो थाना क्षेत्र तहबरपुर का यह मामला है। और यहाँ पे जब ये मूर्ति टूटती है तो टूटने के बाद में हम यहाँ पे कुछ टाइम इंतज़ार किए। गाँव वालों की प्रतिक्रिया आपने देखा है। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ संगठन के लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस संगठन से। भैया, किस संगठन से? मेरा नाम शुभम सौरभ जाटा है, मैं आज़ाद समाज पार्टी मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। ये बताइएगा, बाबा साहब की मूर्ति टूटी है, आप लोग कब पता पाए हैं और यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं? देखिए, लगातार आजमगढ़ में घटनाएं बढ़ गई हैं। पहले छात्र को पीटा जा रहा है, फिर हत्या हो रही है, अब आज बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं दलितों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जी। तो दलितों पे जो अत्याचार बढ़ा है, इस पे किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है? क्या आपके पास कोई ऐसा प्रतिक्रिया है, कोई देना चाहेंगे माइक के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुजन समाज के सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि आप हमेशा एकजुट हो जाइए। और 29 तारीख को हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी फूलपुर आ रहे हैं। उस प्रक्रिया पे हर मामले पे लेकर हम डीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे जी। आजमगढ़ में घटनाएं कम नहीं हुई तो उसके लिए हम आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन करने से क्या लोगों को लगता है कि आंदोलन करने से न्याय मिल सकता है? देखिए, हमें कानून और संविधान पे पूरा भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें कानून और संविधान से न्याय मिलेगा जी। आखिर ये बताइए, जब बाबा साहब की मूर्ति टूटी तो यहाँ पे कुछ लोगों का मत था कि यहाँ पे नई मूर्ति लगे। कुछ लोग कहें कि नहीं, अभी रिपेयर कर देते हैं, बाद में शायद लगवाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जख्म शरीर पे लग जाता है ना, वो कभी मिटता नहीं है। तो नई लगने की प्रतिमा तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर गांव की सहमति से अगर पुरानी मूर्ति को रिपेयरिंग करवा रहे हैं तो पूरी गांव की सहमति से हो रहा होगा, ना कि पर्सनली एक लोगों से जी। आप कह रहे हैं दलित लड़के को मारा पीटा जाता है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो कहाँ की घटना का मामला आप उठा रहे हैं? देखिए, चकनपारपुर की मामला है, थाना जहानागंज का। और छात्र को पीटा गया करेनुआ ग्राम सभा का मामला है, कंदरापुर थाने का। ये लगातार आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं रौनापार थाने पे आपको पता, फूलपुर अभी जल्दी एक मामला हो गया था। आए दिन घटनाएं लगातार हर विधानसभा में जिले में बढ़ गई हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन से हमें निवेदन करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आपका परिचय? जी, मैं बादलराज अम्बेडकर, जिला सचिव भीम आर्मी आजमगढ़। लोग कहते हैं कि भीम आर्मी जो ऐसे मामलों का इंतजार करती है और आग में घी डालने का काम करती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महोदय, पूरे समाज से यह पूछना चाहूँगा या आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से आप पूछना चाहूँगा कि कहीं शोषण हो वहाँ पे जाना उचित नहीं है? उचित है, बिल्कुल है। तो फिर कौन सा घी मारा जाता है, ये बताइए। अगर नहीं पहुँचेंगे, अगर हमारे समाज पर अत्याचार होगा, शोषण होगा, अगर आपको लगता है आवाज़ उठाना, घी डालना है, तो ये हम घी डालेंगे इसमें। अगर आपको लगता है इसमें घी डाल रहे हैं, वो घी हम नहीं, पूरे बच्चा घी डालेगा, आपको लग रहा है तो। यहाँ पे जो खड़े हैं, हम तो 7 दिन से लगातार मामला देख रहे हैं। अभी कल दिन भर सदर में थे, मामला है, पूरा PSC बल वहाँ पे लगा है चक्रपानपुर। और उसके पहले यहाँ कंदरापुर थाने का मामला है, करेनुआ गांव का। उसके बाद यह घटना। हम लोग तो साहब बढ़िया से खा पी भी नहीं पा रहे हैं और यही लोग कह रहे हैं घी डाल रहे हैं। अगर हम लोगों को भी खाना और सोना अच्छा लगता है, ना कि रोज़ रोज़ दौड़ना, लेकिन आए दिन घटनाएं दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है। हम गुजारिश नहीं, प्रशासन से सख्त मांग करते हैं और इसके लिए हम हमारी मांग को स्वीकार करें और सख्त कार्यवाही करें। इसके आगे हम लोग जो भी प्रक्रिया अपनानी होगी, ऊपर से जो भी आदेश होगा संवैधानिक दायरे में, आगे तक जहां भी जाना होगा वहां तक जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, और क्या लगता है? हाँ बताइए। ये जो टूटा है मूर्ति प्रतिमा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का,
तो कतई अच्छा नहीं किए हैं जो भी दबंगई किए हैं, और इनको हम चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई हो, इनकी जांच पड़ताल हो कि किसने तोड़ा है। और ये बहुत ही अरे भैया, आज तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि कोई अंबेडकर जी की मूर्ति टूटी हो, कोई पकड़ा गया हो। आपको लगता है पकड़ा जाएगा? वो तो है, लेकिन अगर सख्त कार्रवाई की जाए तो जरूर वो पकड़ा जाएगा। और कोई मूर्ति टूटी होती तो भाई मानते। वो तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गलत हुआ, जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं है। हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय चीज़ किया गया है, जो भी किया गया है। कतई से। बोलिएगा। जो आप कहें घी डालने वाली बात, अभी यहाँ राजा पट्टी का मामला था, 6 बार मूर्तियाँ टूटी हैं, आज तक क्यों नहीं उसका घिरा हुआ है, कैमरा क्यों नहीं लग रहा है। अब की बार मैं पहुँचा था जाके, कभी भी कोई भी पूरे समाज के लड़कों से, पूरे समाज के भाइयों से, जो चाचा हैं, सबसे कहना चाहूँगा, आपसे भी, कभी भी राजा पट्टी जाइएगा घिरा ही मिलेगा। आप दरवाज़ा लग रहा, मूर्ति ढका के पहले हम उसके गिरवा रहे हैं, वहाँ पे कैमरा लगवाएंगे तब मूर्ति को खुले में छोड़ेंगे जी। और यहाँ पे लोगों की मांग है सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। यहाँ पर ताला लॉक तो है, लेकिन इसके लॉक लगने से क्या फ़ायदा, लॉक लगा था टूट गया। कैमरा भी लगना चाहिए, और प्रशासन को पहली बात तो कड़ी कदम उठाना चाहिए। प्रशासन अगर इतनी अलर्ट रहती ना, तो अच्छे जो हैं अपराध करने वाले, उनकी शिकंजे से नहीं बच पाते हैं। तो यहाँ पे कैसे बच जा रहे हैं, बच रहे हैं ना। अगर प्रशासन की लापरवाही नहीं तो बार बार घटनाएं दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रही, घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। हाँ, अगर इसी तरह से कंटिन्यू होता रहा तो कहीं ना कहीं समझ लिए संविधान निर्माता बाबा साहब के साथ साथ उनको मानने वाले लोग जो हैं, उनके हृदय को जो है कहीं न कहीं छल्ली किया जा रहा है, उनके विश्वास को तोड़ा जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, यदि दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ती नहीं तो यह हमारे पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, और हम इस पे स्टैंड ना हो तो ये हमारे लिए। क्या ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है? ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। हाँ, उसमें कुछ हमारी भी कमियां हैं कि हम अलर्ट नहीं हो पाते हैं। उस सिस्टम को हम अपने तरीके से सहेज के रखें। वो तो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, कितनों अच्छा आप करेंगे आपको बुरा ही साबित करेंगे। बाबा साहब ने यहाँ पे आके लोग कह रहे हैं कि संगठन तमाम जो है बना लिए हैं लोग, तमाम पार्टियां बना रहे हैं, हम एक नहीं हैं। हाँ जी, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप इस पे क्या कहें? तो जो लड़ाई है हम उनको एक क्यों कर रहे हैं? लड़ाई आपसे यदि है, आप हमारे दुश्मन कोई भी सामने का जिनसे हमसे दूरी बना के रहने, हम उनको अटैच करके रहें, क्यों करें? आप हमारे दुश्मन, हम डरना नहीं है लेकिन सतर्क सबको रहना है। डरना किसी से नहीं, लेकिन सतर्क सबसे रहना है। बस हमारा मुद्दा ये है, कहीं भी कोई एक नहीं, 2 नहीं, 4 संगठन बनाए, मुद्दा एक बनाइए। क्यों नहीं जाति जुल्म पर, जातियों पर होता है जुल्म, क्यों नहीं सभी आते हैं? आना चाहिए। सिर्फ 24 का चुनाव आएगा तो जय भीम जय भीम। अरे जय भीम की नाम की चाबी नहीं यूज करेंगे तो यार जीतेंगे कैसे? आप नहीं समझ रहे हैं? यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ जय भीम नहीं बोलना, जय भीम का मतलब भी निकालना है मुझे। जय भीम बोलने से किसी को न्याय मिल जाता है? नहीं निकलता, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ जय भीम नीला गमछा पहनने से मैं अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। मुझे उस ये जमीन पे उतर के कर्तव्य भी करना होता है, और करना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या जय भीम बोलने से किसी को न्याय मिलने वाला है? ये कभी नहीं मिलेगा। जय भीम एक हमारा ताकत है। जय भीम से हमें ताकत मिलती है। न्याय चाहिए तो आपको रोड पे उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको न्याय चाहिए, जिस तरीके से आपको न्याय मिल रहा है, उस तरीके से अपनाइए न्याय के लिए। और ज़रूरी है, आप अभी भाई साहब से पूछे कि भीम आर्मी के लोग हमेशा हर जगह पहुंच जाते हैं, तमाम संगठन। हमें तमाम संगठन से नहीं मतलब है। अगर तमाम संगठन अगर हमसे उचित काम कर रहा है तो आप उन्हें वोट दें। अगर मेरा संगठन, मेरी पार्टी उचित काम कर रही है तो आप हमें वोट दें। मैं समाज से कहना चाहता हूं, जो आपके दुख सुख में खड़ा हो। अच्छा, ये बताइए, चंद्रशेखर जी आजमगढ़ में 29 तारीख को आने वाले हैं, कहीं ना कहीं चुनाव भी करीब है। आखिर मामला चुनाव को लेकर के आ रहे हैं या फिर समाज के दर्द को लेकर आ रहे हैं? देखिए, लगातार घटनाएं हो रही हैं। 4-5 घटनाएं पूरे विधानसभा में हो चुकी हैं। इसके लिए भाई सामाजिक न्याय यात्रा निकालेंगे, सामाजिक बैठक करेंगे, उसमें जितने भी पीड़ित परिवार हैं सबसे मुलाकात करेंगे और उस तरीके से डीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अब बिल्कुल ये कतई नहीं सही है कि भाई चुनाव के लेकर आ रहे हैं। आपको खुद पता है, फूलपुर मामले को लेकर आ रहे हैं।
चकनपानपुर मामले को लेकर आ रहे हैं, रौना पार के मामले को, करेनुआ के मामले को लेकर आ रहे हैं। अभी पिछले चुनाव में जो ये चेयरमैन का चुनाव चल रहा था, यानी नगर पालिका का, आपसे बता दें कि अंबेडकर नगर के जो ये रमेश चंद्र खरवार जी हैं, इनका कहना भीम आर्मी जो है गडुल्लर का संगठन है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बीएसपी के नेता हैं। देखिए, हम तो पहली बात बीएसपी के नेताओं से बतिया नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें फेसबुकवा नेता बनने का शौक नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हम छोटे मोटे लोग, हाँ हम छोटे मोटे लोग ही हैं। जिसे कहते हैं ना कि चूटी जब चढ़ती है तो हाथी गिर जाता है, तो वही हैं हम लोग। और हमें बसपा वालों पे बिल्कुल कमेंट नहीं करना है जी। वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से क्राइम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि न्याय की प्रक्रिया क्या चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आजमगढ़ में तमाम अपराध बढ़ चुके हैं, इस पे रोक लगाई जाए और कतई जो भी अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। धनवानों की सुनवाई हो जाती है, गरीब न्याय के लिए भटकता रह जाता है, आखिर क्या इस पे क्या आप कहेंगे? ये कहीं ना कहीं अलग लोग हैं ना, जो लोग समझते हैं, मानसिकता उनकी नहीं है कि हम दलित हैं, उनको लगता है कि हम कीड़े मकोड़े हैं। अरे अखबार में छप गया था भाई, उस आप जो दुर्गा जी इंटर कॉलेज वाले मामले की बात आप उठाए हैं, वहाँ पे कह रहे हैं लोग कि सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ था। वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि लड़के का पोल खुल चुका है कि लड़का किस तरह से काम किया था। आखिर ये बताइए, लड़के को चोट लगी थी, हम गए थे, हम देखे थे, हम मामले को दिखाए भी थे, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कुछ छप के अलग आता है। आखिर मामला क्या है इस तरह से? देखिए, जो उनका पक्ष है वो अपना रख रहे हैं, हमारा जो पक्ष है हम रख रहे हैं। अगर देखिए, हमें कानून पे भरोसा है, पूरी जांच हो, फिर उसके बाद कार्रवाई हो, जो भी अपराधी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा आए दिन आप राजस्थान में देख लीजिए, छोटे जब 5 साल के 8 साल के बच्चे को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, शिक्षित पानी पीने पे मार रहे हैं, तो यहाँ तो 18 साल का था अभिषेक, उसके साथ इतनी घटनाएं हो गई। आप देखें, टीचर हैं या छात्र हैं, अगर जिसकी भी गलती है उसे सज़ा मिलनी चाहिए जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अभी सुने हैं आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, और आपसे बताते हैं कि यहाँ पर इनकी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी। आपसे बताना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देवरिया का जो मामला चल रहा है, आप देखे हैं 3 दिन में वहाँ पे लगातार था, और दिन रात वहाँ पे हमने कवरेज किया है, रात में भी जा कर के कवरेज किया है। वहाँ पे प्रशासन हाई अलर्ट पे है, लेकिन वहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इंडिया न्यूज़ ऐसा कुछ है, हमने देखा था, उस पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन वहाँ पे हमने आपको साफ दिखाया कि यहाँ बुलडोज़र का कोई मामला नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फर्जी दिखाया जा रहा है। आखिर ये बताइए महोदय, अगर गुमराह कर दिया जाए, यहीं पे अगर मैं चाहूँ इस तरह से दिखा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये अंबेडकर जी की मूर्ति है, और ये जो यहाँ पे एक लगे हैं, ये मूर्ति को उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उखाड़ के नई मूर्ति जो है लगेगी तो आप यही जान पाएंगे। लेकिन आपको हमने यहाँ पे हकीकत दिखाया है कि यहाँ पे ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो आप रिपेयर जान रहे हैं। तो यहाँ पर मीडिया का जो काम होता है, वास्तविकता को दिखाना, ना कि किसी समाज की आवाज़ को दबा देना। हम आपसे बता रहे हैं, आज तक हमने अपने चैनल के माध्यम से वही दिखाया है जो समाज का रियल दर्द है, जो समाज की आवाज़ है, आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है महोदय। और आपसे बताते हैं कि ये जो आवाज़ है डाटा रिपोर्टर न्यूज़ के माध्यम से हमेशा उठती रहेगी। कोई कितना भी चाहे कोशिश कर ले कि दबा दें, तो महोदय आप दबा नहीं पाएंगे। चाहे वो दलित का मामला हो, चाहे पिछड़ों का मामला हो, चाहे श्रमणों का मामला हो, जो शोषित हो रहे हैं, जो परेशान हैं, उनकी आवाज़ बनने का हम हमेशा काम किए हैं और करते रहेंगे। और आपसे बताते हैं कि तमाम मामलों में हमने कोशिश किया है कि यहाँ पे न्याय मिल जाए, चाहे वो अंबारी के सरैया कला का मामला हो, चाहे आजमगढ़ के एक दलित परिवार का मामला हो, चाहे श्रेया तिवारी का मामला हो, या फिर देवरिया में 5 ब्राह्मणों और 1 यादव का संघर्ष रहा हो। हमने वहाँ पे जाके आपको कवरेज दिखाया है, और कवरेज दिखाने के बाद में मामले में देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मामला जैसे का तैसा रह जाता है। शासन प्रशासन के लोग आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर मामले को जब इतने पत्रकार मिलके एक साथ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक वह आवाज़ जरूर पहुंचती है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? और हमें जानना चाहेंगे कि सरकार इस पे चुप्पी क्यों साधी है, सरकार क्यों नहीं खुल के सामने आती है। अगर कम से कम किसी छोटे से गांव में कोई ऐसा मामला मिलता है कि वहां पे परेशान लोग हो रहे हैं, तो सरकार कम से कम एक ट्वीट तो कर सकती है उस जिला के लिए, उस ग्राम सभा के लिए, तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। हम ये
पॉइंट देना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो एक्टिव दिखा सकते हैं कि आप वह मामला उस गांव का आपके संज्ञान में है। ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, मेरा गला बैठा हुआ है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, जय हिंद।